अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुश व खुर्रम अपने घरों में आबाद रहें। ये जी सुबह का टाइम था, मैं वेदर को देख रही थी। असल में मैंने जाना था सिटी के अंदर। बच्चों की ना कुछ ट्राउज़र वगैरह मुझे चाहिए थे ना, उनके पास थे तो सही मगर उनके ऊपर ना स्टेन वगैरह लग गए थे। तो फिर स्कूल वो जाती है मेरी बेटी, तो बंदा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कह रही थी कि जाती हूँ तो 2-3 न्यू को ले आती हूँ। मगर जी मौसम बड़ा ख़राब था। मैंने देखा गूगल पे भी तो वेदर की जो आ रहा था वो यही था कि 2-3 घंटे ना वेदर सही नहीं रहना, इसी तरह का रहेगा। एनीवे वेदर जिस तरह का भी मर्ज़ी हो, मुझे आज जाना तो है क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। और यहाँ पे जी फिर भी मैं देख रही थी, चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे के बाद आई हूँ तो वेदर फिर भी वैसे का वैसा ही है, सही नहीं हुआ। अब ऐसा करते हैं जी, मैं अपनी बेटी को भी साथ ही ले जाती हूँ क्योंकि टाइम का भी कम रह गया उसकी छुट्टी होने में। तो फिर मैं अगर सिटी जाती हूँ तो वहाँ से आने में मुझे तकरीबन घंटा लग जाना है, तो फिर मैं नहीं ना उसको पिक कर सकती, इसलिए मैं जी उसको साथ ही लेके जाती हूँ। और चलते हैं जी हम फिर सिटी के अंदर। यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। ये जो मैं बात है ये उन लोगों के लिए है जो कि अपनी बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं, या फिर बहन अपने भाई के लिए रिश्ता देख रही है, भाभी अपने देवर के लिए रिश्ता देख रही है। ये सब उन लोगों के लिए है। या फिर कोई टीनेजर लड़की भी ये अगर मेरी वीडियो देख रही है तो उसके लिए भी ये एक अच्छी और मुफीद चीज़ होगी। वो भी इससे सीख सकती है कि एक घर को कैसे बसाते हैं। मेरे ना एक दोस्त थी, उसने मुझे बताया था हमारे जो आबाई गाँव है हमारा, उधर ना हमारे जानने वाले थे, उन्होंने अपनी बेटे का रिश्ता किया था। अमूमन हम जब भी जाते हैं हमारी भी यही सोच है कि किसी के घर अगर हम रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि लड़की बाई फेस कैसी है, और वो जो ड्रेस वगैरह पहना हुआ है वो किस तरह का है, कलर लाइट है ब्राइट है, बस ये चीज़ें देखते हैं। वेल ऑफ है, वेल एजुकेट है, यानी कि हम उसकी ज़ाहरी खूबियों से मुतासर होते हैं। हमने कभी उसकी जो बातनी शख्सियत होती है, उसकी जो अंदरूनी खूबियाँ होती हैं, उनको हमने कभी देखा ही नहीं। बस यही देखते हैं कि लड़की बस देखने में कैसी लगती है। अमूमन हालांकि उन चीज़ों को देखना चाहिए जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कि लड़की बोलते कैसे है। लड़की अगर किसी के साथ बात करती है तो वो नरम लहजे में बात करती है। अगर अपने से छोटों लोगों से जब बात करती है तो तब उसकी बॉडी लैंग्वेज या बोलने के स्टाइल कैसा होता है। जब बड़े लोगों से बात करती है, जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, तब वो उसका जो बोलने का स्टाइल या बॉडी लैंग्वेज होती है तब कैसा होता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, फिर ही हम अपने भाई देवर या बेटे का रिश्ता करना चाहिए। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हमारे अपने जानने वाले हैं जिनके साथ ये मिसहैपन हुआ है कि उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता किया था, बस उसकी बाय फेस या वेल आप देख के उन्होंने मुतासर हो गए हैं और उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता काट दिया। यकीन करें उनके घर सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा तहस नहस हुआ है कि वो लोग शॉक हो गए हैं, ऐसे सदमे में चले गए हैं। और नतीजा एंड ऑफ रिज़ल्ट क्या हुआ जी, उनकी डिवोर्स ही हुई है। वो घर बसा नहीं है, वो घर टूटा ही है। इसलिए हमें इन चीज़ों से मुतासर नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी रिश्ता करें उसकी बातनी शख्सियत को देखें, उसकी जो होता है ऊपर वाली शख्सियत, ज़ाहरी शख्सियत, उससे मुतासर ना होएं। एनीवे ये तो फिर बातें का सिलसिला तवील हो जाता है। यहाँ पे जी फिर हम वापस आ जाते हैं अपने असली टॉपिक पे। जाना तो था मैंने सीउंडा पे, पता है आप लोगों को उधर काफ़ी ज़्यादा आंगी बोट लगी हुई थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं सीउंडा पे इस रास्ते से गुजरूं और मेरा बेटा यहाँ आने के लिए ज़िद ना करे। उसने कहा कि मामा आगे तो आपने बाद में जाना है, पहले मुझे झूला लेके दे। मैंने भी कहा चले जी बच्चे फ्रेश हो जाएंगे, पहले ये झूला ही ले लेते हैं, फिर मुझे ये थोड़ा तंग करेगा ना, ज़्यादा तंग नहीं करेगा। पता है हम जो देसी लोग होते हैं हमने तो चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लेनी होती हैं, और बच्चे तो सारी बातें तंग पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा ये झूला ले लेगा पहले तो ज़रा खुश हो जाएगा, तो फिर तंग नहीं करेगा। बात जी ये भी जिसने जुगाड़ लगाया ना उसने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया। यकीन करो मैं जब भी इधर आती हूँ ना, इधर इतना रश होता है, बड़ा ही रश होता है। मैं कहती हूँ सही हो पैसे कमान रहा है, यकीन करो। हालांकि वो खुद मौजूद नहीं है, पता है आप लोगों को, यहाँ हर चीज़ ईमानदारी से होती है और ऑटोमेटिक ही होती है। मैंने तो कभी नहीं देखा जो इसका ओनर है वो यहाँ मौजूद हो।
चंगे पैसे कमाता है वो तो। यहाँ पे जी उस पसंदीदा शख्सियत को, जो हमारी जगह थी पसंदीदा जगह, उसको छोड़ के जी हम आ गए हैं दोबारा अपने पसंदीदा कॉर्नर पे। यहाँ पे जी बच्चों को मैंने लेके दिए थे ओट्स वगैरह। मैंने कहा था ज़ाहिर बात है बेटी को मैं स्कूल से पिक करके लाई हूँ, तो मैंने कहा था खाली पेट है तो फिर अगर हम चलेंगे तो ज़्यादा उसको भूख लग जाएगी ना, तो चलो हल्का फुल्का ये ले लेते हैं साथ। उसके बाद जी हम चलते हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ, सियुंडा की तरफ। ये फोरम वैसे काफ़ी बड़ा, मैं तो चलते चलते थक जाती हूँ, मगर ये फोरम नहीं ख़त्म होता। जब मैं न्यू आई थी ना, तब होता ना एक बंदे के अंदर जोश सा होता है, तब नहीं था मुझे फील होता कि मैं थक गई हूँ। मैं जब भी आती थी ना शॉपिंग के लिए, मैं जितनी शॉप्स थी ना तकरीबन जो बच्चों के लिए, सारी शॉप्स घूम के जाती थी। लेकिन अब नहीं ऐसा होता। अब मैं 2 या 1 शॉप पे चक्कर लगाऊंगी तो मैं कहूँगी नहीं जी वापस चले, अब बस ठीक हो गया। शायद हम आस्ता आस्ता वैसे बूढ़े हो रहे हैं। मैं जब भी कहती हूँ ना मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी बेटी को बड़ा गुस्सा लगता है। वो कहती है नहीं मामा आप अभी जवान है, आप यंग है, आप ऐसा ना कहें। होता है ना बेटियों को ही ऐसा कि मेरी मामा या बाबा हमेशा अच्छे लगें और अच्छी नज़र आए, उनको कुछ भी ना हो, बस यही फेज़ होता है मेरी बेटी का भी। खैर यहाँ पे जी मैं देख रही थी, मैंने कहा था कुछ देखती हूँ कार्डिगन्स वगैरह या जर्सियाँ कुछ मिल जाए, क्योंकि जर्सियाँ वगैरह तो मैं पहन लेती हूँ, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं पहनती। उसके बाद जी मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई है जर्सी जो मैं ढूंढ रही थी, मुझे तो नहीं मिली। इसके बाद जी मैं चलती हूँ फिर जो हमारा है जिस काम के लिए हम आए थे उस काम के लिए चलते हैं बच्चों के सेक्शन में। ये जो लेडीज़ वाला सेक्शन है ये नीचे है और बच्चों वाला जो फ्लोर है वो ऊपर है ना। पहले नहीं था ऐसे होता, पहले उन्होंने नीचे ही सारा कुछ किया होता था, लेकिन अब उन्होंने बच्चों वाला सेक्शन ऊपर कर दिया और बड़ों वाला सेक्शन नीचे कर दिया। खैर यहाँ पे जी हम आ चुके थे बच्चों वाले सेक्शन के अंदर, लेकिन आगे बोर्ड में भी आने का खैर कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे। पहले तो होता था कि हमें कुछ चीज़ें मुनासिब मिल जाती थी, लेकिन ये कोरोना के बाद जी ऐसा हो गया है कि जहाँ हम 2 चीज़ें उठाते थे ना, शर्ट्स लगा लें, पैंट्स लगा लें, कोई भी चीज़, लेकिन अब वही उसी जगह पे हम जी 2 चीज़ों के बजाय 1 चीज़ लेने को तरजीह देंगे। इधर भी महंगाई ने ना मत मार दिया, ग्रोसरी स्टोर पे जाओ वही हाल, इधर आ जाओ बच्चों के कपड़े लेने तब भी वही हाल। मुझे तो लगता है एशिया को देख के ना यूरोप को भी हवा लग गई है कि हम भी महंगाई कर देते हैं। चलो जी कोई नहीं, फिर बच्चों के लिए फिर कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हम तो नहीं यहाँ से लेते मगर बच्चों के तो लिए चाहिए। शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट जी डन हो चुकी थी। मैंने जी लिए हैं अपने बेटे के लिए लिए हैं 2-3 शर्ट्स लिए हैं और बेटी के लिए लिए हैं जी 2 ट्राउज़र लिए हैं। उसके बाद जी अब बच्चे कह रहे थे कि हम जाते हैं उधर ना खाने के लिए तुर्की शॉप पे, लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं हम ऐसा करते हैं खाना पैक करवा के घर ही ले जाते हैं। ये सारा कुछ हम जो भी ये मैंने आपको बताया ना अपना प्लान, ये हम इधर ही डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था इधर से बाहर निकल के कहाँ जाना है, वही बच्चों के साथ मैं पूछ रही थी ना बच्चों को। चलो जी कोई बात नहीं। अब मेरी अब आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो आने का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। हाय यहाँ पे जी हम बड़े ही थक गए थे, मेरे पाँव इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं पूछे ही ना। हालांकि सिर्फ मैंने ना 2 शॉप का विज़िट किया, ज़्यादा शॉपों पे तो मैं गई नहीं है, ना ही अब मुझसे जाया जाता है। चलो जी उसके बाद जी फिर हम जाते हैं सीधा बाहर। देखा मेरा बेटा भी कह रहा है कि मामा इस तरफ से जाना है हमने और कहीं भी नहीं जाना। ज़ाहिर बात है बड़ों ने लेना होता है, बच्चों ने क्या करना होता है शॉपों पे, उन्होंने तो तांगी पड़ा होना है ना। यहाँ पे जी फिर मैंने देखा कि ये छोटे बच्चों की चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा आगे बोर्ड लगी हुई थी, तो मैंने सोचा जो मेरे छोटे बहन भाई हैं जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ये देखिए कितने क्यूट और कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। इन पे आगे बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी ना, मुनासिब थे ये काफ़ी ज़्यादा। अगर आप में से किसी ने लेनी हो तो जाके ले सकता, अभी है ये ऑफ़र ना। ये देखा ये म्यूटसे पे भी ऑफ़र लगी हुई थी, हर चीज़ डिस्काउंटेड थी। कुछ चीज़ें थी जिन पे नहीं थी डिस्काउंट, लेकिन अमूमन ज़्यादा चीज़ों पे डिस्काउंट ही थी। अगर आपने मेरी शॉपिंग को देखना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूँ शॉपिंग हॉल की, जो हमने इधर से जो कुछ भी आयन कुफन की होगी ना मैं सारा कुछ आपको दिखा दूँगी ना।
वैसे एक ये भी फ़ायदा होता है, जिस दिन मैं शॉपिंग करने आती हूँ ना, बच्चों यकीन करें मज़े से घर जाते ही सो जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, थोड़ा सा भी नहीं तंग करते। ये मुझे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है मेरे लिए। देखा मैंने अच्छा ही किया था ना, बेटी को साथ ले आई थी। देखा शाम हो चुकी है। हाँ देखिए हर तरफ, वैसे सर्दियों में तो वैसे भी ज़्यादा ही हो जाता है जल्दी शाम। यहाँ पे जी मैं खाना साथ ही लेके आ गई थी, क्योंकि मैंने बना के कुछ भी नहीं थी गई और बच्चों को भूख है, तो मैंने कहा जी घर पैक करवा के घर ले जाते हैं। ये दाना कबाब है विद राइस, मैंने बताया ना कि हमें फेवरेट है हमारी, ये तुर्किश है खाना, मगर हमें ये बहुत पसंद है। चले जी फिर बच्चों को देते हैं खाना, उनको भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। ये मैं अपने लिए और बेटी के लिए ये लेके आई थी, उसी में से फिर मैं अपने बेटे को भी दे दूँगी, क्योंकि उसने के लिए मैं लैदा नहीं लेके आई, क्योंकि वो ज़्यादा तो खाता नहीं है। मैंने कहा था अपने में से उसको भी दे दूँगी। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।